जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमेशा आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, यार हम ट्रिग्नोमेट्री कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है इस ट्रिग्नोमेट्री को करने का। तो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करते हैं बेटा, बेसिकली इंजीनियर्स यूज़ करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। है सपोज आप छत पर खड़े हैं और छत से आप अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हैं जो कि नीचे खड़ा है। जब आप अपने फ्रेंड को ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो समवेयर ऑन द ग्राउंड देयर इज एन एंगल। सिमिलरली जब आपका फ्रेंड आपको नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तब भी एक एंगल बन रहा है। अब आप लोग ये कहेंगे इसका हमें क्या करना, अगर फ्रेंड हमारा खड़ा है तो खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता है इन्हीं एंगल्स के बिहाफ पर वेल नोन माउंट एवरेस्ट फाइंड आउट हुआ। जब इंजीनियर्स रोड्स बनाते हैं या कोई भी ऐसा बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शंस का या कोई और वर्क होता है, तो इट इज़ वेरी मच नीडेड टू नो ऑल द एंगल्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग पार्क में जाते हैं तो राइड इस तरीके से भी तो लग सकती है, लेकिन नहीं लगती है। राइड का एक प्रॉपर एंगल होता है जिसे बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जब बच्चे इसमें स्लाइड करें तो बच्चे को गिर करके कोई चोट ना लगे। तो ये जो एंगल मेजरमेंट होता है हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को यूज़ करके ही करते हैं। अब हम इसे यूज़ कैसे करते हैं? जब भी हमें एप्लीकेशंस को यूज़ करना होता है तो हम कुछ टर्म्स का ध्यान रखते हैं। जैसे हमें सबसे पहली जो टर्म ध्यान रखनी है या जो सबसे पहली टर्म यहाँ पर आती है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। आप लोगों ने मेट्रो पर गए होंगे, एलिवेटर्स ऊपर चढ़ा रहे हैं आपको। एलिवेशन मीन्स जो ऊपर बढ़ रहा है, मीन्स जब आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। नेम ए बी सी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हर जगह आपको यही क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स में यही क्वेश्चंस और यही टर्म्स लिखी हुई नजर आएंगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कभी भी हम नीचे मेजरमेंट नहीं लिखते हैं इसका। वो लाइन जो बेसिकली सपोज दिस इज द लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, जहां से देखा जा रहा है इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर मैं आपको इसके एल्गोरिथम के बारे में बताऊं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को फिगर ड्रॉ करनी है। ट्राई टू ड्रॉ द फिगर। वंस यू आर ड्रॉन विद द फिगर, आपको सभी मेजरमेंट्स को शो करना है ऑन दैट फिगर। अब इन मेजरमेंट में भी ध्यान रखिएगा, आपके पास आउट ऑफ 3 2 थिंग्स यू आर गिवन विद और थर्ड थिंग आपको निकालनी होगी एंड यू विल गेट द आंसर।
एल्गोरिथम सुनने में बहुत इजी है, बट क्वेश्चंस करते समय स्टूडेंट्स सबसे पहले फिगर में ही फंस जाते हैं। तो बेटर कि आप उस क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे समझ करके पढ़ें ताकि आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है और ये जो रस्सी है ये एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है। वर्टिकल मीन्स सीधे पोल से बंधी हुई है। ये जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन कहलाती है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री। एक बार अब आप क्वेश्चन दोबारा देखिए। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप पर रस्सी पर चढ़ रहा है। ये जो रस्सी है ये रस्सी इस तरीके से वर्टिकल पोल के ऊपर टाइड है, बंधी हुई है। हमें वर्टिकल पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया, फिगर पर नेमिंग दे दी। इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में आप देखिए जो लेंथ ऑफ रोप है वो 20 है। हमें हमेशा इन 3 रूल्स को ध्यान में रखना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और मुझे हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो आप ये देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या है, किसके साथ है? साइन के साथ है। तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा मीन्स साइन ऑफ 30 डिग्री। एक बार दोबारा देखिएगा। एक सर्कस आर्टिस्ट जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, ये रस्सी एक पोल से बंधी हुई है। आपको इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, जबकि रस्सी की लेंथ या लंबाई 20 मीटर्स आपको गिवन है और ये रस्सी इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। सो व्हाट यू डिड, यू जस्ट कंसीडर दिस ट्राइंगल। आपने रिलेशन देखा। अब AB तो मेरे को फाइंड आउट ही करना है। AC इज साइन 30 की वैल्यू क्या है बेटा 1/2, ट्रांसपोज कर लीजिए एंड AB वुड बी 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर length of pole would be 10 centimeter. Now let's start with second question. Now question 2. Let's read the question. A tree breaks due to storm. एक पेड़ था, आंधी तूफान आने से टूट गया। So that top of the tree, जो ये टॉप है ये टूट करके कहीं नीचे गिर गई, और जब ये नीचे गिरी तो इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का गाइस। The distance between the foot of the tree and the distance of the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इट सेड दैट एक पेड़ था, बहुत तेज आंधी आई। जब वो आंधी आई तो ये पेड़ टूट करके कहीं नीचे गिर गया, और जब ये गिरा
तो ये एंगुलर फॉर्म में गिरा, और जब ये गिरा तो इसने एंगल फॉर्म कर लिया 30 डिग्री का, यानी लाइन डायग्राम फॉर्म में अगर मैं बनाऊंगी तो जब ये गिरा यहाँ से तो इसने 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। अब आप एक बात बताइए कि जितना ये गिरा वही तो ये लेंथ होगी, यानी अगर मेरी ये x है तो मेरी ये भी x होगी, राइट? दोनों के दोनों इक्वल होंगे। एंड इट सेड कि पेड़ के ग्राउंड में पेड़ और जहाँ पर ये गिरा हेड, इसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स है, राइट? हमें पूरा का पूरा ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स जस्ट गिव द नेम फर्स्टली, A B C D। अब मुझे फाइंड क्या करना है? सबसे पहले ये देखिए, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे A D नहीं फाइंड आउट करना। बच्चे क्या करते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, नो, हमें फाइंड आउट करना है B D, पूरा जितना पेड़ था तूफान से पहले, यानी टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। मुझे हाइट फाइंड आउट करना है ट्री का। अब जब मुझे हाइट फाइंड आउट करना है ट्री का, मैंने आपको पहला रूल ये बताया कि जो भी ट्राइंगल आपके पास फॉर्म हो रहा है आप उस ट्राइंगल को ले लीजिए, यानी इन ट्राइंगल ABC। अब रिलेशन देखिए, यहाँ पर मुझे बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब बेस और हाइपोटेन्यूज किस में रिलेशन में है? कॉस के रिलेशन में है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बेस यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। ट्राइंगल कंसीडर किया, ट्राइंगल कंसीडर करने के बाद मुझे बेस गिवन था, हाइपोटेन्यूज निकालना था, मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया, रिलेशन देखा कॉस का था, एंगल मेरे को गिवन था, आई पुट दैट एंगल। अब BC कितना गिवन है? 8, AC x, और cos 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा? √3/2। तो मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो x पहले वहां चला गया, चाहे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और मैंने इसे सॉल्व किया तो 16/√3 इज इक्वल्स टू x, 16/√3। अब देखिए मेरे पास ये आया 16/√3, लेकिन मुझे निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। ये तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये तो वो पोर्शन है जो कि गिरा है, अभी जो खड़ा हुआ है पोर्शन उसकी तो मैंने हाइट निकाली ही नहीं। उसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से सेम ट्राइंगल लेंगे, मीन्स हम ट्राइंगल ABC दोबारा लेंगे। अब हम किसका रिलेशन देखेंगे, चाहे तो परपेंडिकुलर और बेस का देख लीजिए। परपेंडिकुलर और बेस क्या है? tan। तो AB/BC वुड बी tan ऑफ 30 डिग्री। AB तो मुझे निकालना है और BC मेरे पास 8 आया, tan 30 1/√3। तो AB का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 8/√3। नाउ मुझे निकालना है हाइट ऑफ ट्री। अब देखिए हाइट ऑफ ट्री क्या है? AB प्लस AD, मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है BD जो कि इक्वल है AB प्लस AD के, और AB मेरा क्या आया? 8/√3। यहाँ से मैंने निकाल लिया ये। और x का मतलब क्या है? x है मेरा AC, AC ही मेरे किसके इक्वल था? AD के। किसके इक्वल है? 16√3। दैट मीन्स 16√3। सॉल्विंग आई गेट 24/√3। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें √3 में आंसर नहीं छोड़ना। मीन्स इफ there is any irrational number in the denominator, rationalize that value, means 24/√3 solving
24/3 is 8√3 centimeter. And write down the statement that therefore height of tree is 8√3 centimeter. Now let's start with question number 3. Third question, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर इन थर्ड क्वेश्चन सेट कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है 2 झूलों को लगाने के लिए। वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं 5 साल के नीचे के वो स्लाइड लेंगे जिसका हाइट होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। और जो दूसरा राइड होगा वो राइड कम से कम 3 मीटर लंबा होगा। जो 1.5 मीटर का राइड होगा वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और 3 मीटर वाला 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। एक रैंडम मेजरमेंट, नो नीड टू जस्ट यूज स्केल एंड इन ऑल, जस्ट टेक अ रैंडम मेजरमेंट। ABC PQR, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है 60 डिग्री। एक चीज़ और बता दूं वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बेटा तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण, और अगर आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा हुआ आएगा तो दैट मीन्स अवनयन कोण। नाउ सी, मेरे पास इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने फिगर बनाया। व्हाट डज द कॉन्ट्रैक्टर प्लान? कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया 2 राइड्स को लगाने का अलग अलग एज के बच्चों के अकॉर्डिंगली। उन्होंने प्लान किया कि एक राइड जिसकी हाइट 1.5 मीटर होगा उसका एंगल फॉर्म हो रहा होगा ग्राउंड से 30 डिग्री, और जिस राइड का लेंथ 3 मीटर होगा उसका एंगल 60 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। तो अब हमारे को फाइंड आउट करना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स। ये छोटे बच्चों का राइड है, बड़े बच्चों का राइड, दोनों क्वेश्चंस अलग हो गए। बहुत इजी। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, अब रिलेशन देखिए, ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा AB/AC इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन में है। AB का वैल्यू 1.5, AC तो मुझे निकालना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2, AC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। नाउ दूसरा हमने लिया इन ट्राइंगल PQR। यहां पर देखिए क्या है मेरे पास, सेम PQ/PR वुड बी साइन ऑफ 60। कैसे लिया PQ/PR? परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेन्यूज निकालना था, रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का साइन में होता है, एंगल 60 डिग्री गिवन था। PQ का वैल्यू 3, PR मुझे फाइंड आउट करना है, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो इट वुड बी 3/2 √3 इज इक्वल्स टू PR 6/√3। लेकिन कभी भी आंसर √3 में हम नहीं छोड़ेंगे, रैशनलाइज। सो PR वुड बी 6√3/3 is equals to 2√3 centimeter. Height of this ride is 3 centimeter and this would be 2√3 centimeter. Now next question. Question 4 में it said
दैट वी आर गिवन विद अ टावर, इस टावर का के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और इस पॉइंट और इस टावर के बेस का डिस्टेंस 30 मीटर है। तो क्वेश्चन सेट कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब जब मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की, मैंने आपको बताया सबसे पहले फिगर बनाइए, फिर इन ट्रायंगल ABC मुझे हाइट फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मेरे पास tan में है, तो दैट मीन्स AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री। अब AB तो मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने इधर लिखा AB। BC इज व्हाट, BC गिवन है 30। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो AB वुड बी 30 ऊपर चला जाएगा 30 अपॉन √3, लेकिन हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। जब मैंने इसे रैशनलाइज किया, वैल्यू आया 30 अपॉन 3 √3 10√3, therefore height of tower is 10√3 meter. Now let's start with next question, question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से ऊपर कहीं पर एक काइट फ्लाई कर रही है। इस पॉइंट और इस काइट का जो हाइट है वो 60 मीटर गिवन है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो काइट फ्लाई हो रही है, इसका जो मांझा है, जो इसका स्ट्रिंग है, वो किसी एक पॉइंट पर टाई कर दिया गया है ग्राउंड पर, और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो ये इंक्लिनेशन फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करो, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मीन्स इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी कोई गांठ नहीं लगी हुई, ये बिल्कुल एक सीधा मांझा है। तो आपको अब स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो मैंने फिगर बना लिया, दोबारा एक बार बता देती हूँ कि एक काइट फ्लाई कर रही है समवेयर एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग फ्लाई हो रही है। जो काइट का स्ट्रिंग है वो कहीं पर ग्राउंड पर बांध दिया गया है और इस तरीके से टाई किया गया दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। What we have to find is, हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है, given that there is no slack। इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्लैक नहीं है। मैंने इसे नेम दिया PQR। इन ट्रायंगल PQR, अब पहले मेरे पास देखिए 1 2 3 में से 2 थिंग्स गिवन है। जो मुझे गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, रिलेशन साइन का आ गया, मीन्स PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 डिग्री। अब PQ कितना गिवन है 60, PR मुझे फाइंड आउट करना है और साइन 60 का वैल्यू मेरा होता है √3/2। अब आप ट्रांसपोजिंग कर लीजिए जैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। PR फाइंड आउट करने के लिए इट वुड बी 60 इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू PR। 120 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू PR। लेकिन हम कभी भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं रूट में, इसलिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। जब हमने इसे रैशनलाइज किया, आई गेट 120 √3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू PR।
So PR is 40 root 3. Therefore, length of the string would be 40 root 3 centimeter. It's in meter, so in meter. Next question. This is question number 5. Now I'll just proceed to question number 6. Now question number 6. ध्यान से सुनिएगा कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, आई एम कंसीडरिंग इट्स अ बॉय, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. वो एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है. 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है. एंड क्वेश्चन सेड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. उसकी आंख से जब वो इस बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स, देखिए नीचे से ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. जब वो बिल्डिंग के टूवर्ड्स चलता है तो ये एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है. क्वेश्चन सेड दैट फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग. उसने कितना डिस्टेंस इस बिल्डिंग के टूवर्ड्स कवर किया. अब एक बार दोबारा समझा रही हूं कि एक बॉय है जिसका लेंथ 1.5 मीटर है, जो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है. कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है वो नहीं दिया हुआ, बट लेकिन जब वो खड़े होकर उस बिल्डिंग की छत को देखता है, उसके टॉप को देखता है, तो पहले एंगल 30 डिग्री बनता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एंगल चेंज होकर के 30 से 60 डिग्री फॉर्म हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन से कि फाइंड आउट हाउ मच ही वॉक्ड, वो कितना चला. तो अब देखिए मैंने पहले नेम दे दिया A B C D E F. अब हाउ टू फाइंड आउट, क्योंकि यहां पर तो इतना ट्राइंगल बन रहा है, इतना रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए, अगर ये बोर्ड भी है तो जितना इसका लेंथ यहां पर है उतना ही वहां है, सेम है. मींस इस लड़के की हाइट यहां तक 1.5 मीटर है. दैट मींस इधर भी इसकी हाइट 1.5 मीटर होगी. और बिल्डिंग की टोटल हाइट जो हमें गिवन है वो गिवन है 30 मीटर. अब अगर 30 मीटर में से 1.5 माइनस कर दें तो बिल्डिंग का बचा हुआ भाग बच जाएगा. इसका मतलब A से लेकर के E का जो लेंथ होगा वो 30 माइनस 1.5 इज 28.5 मीटर होगा. राइट, टोटल पूरा टोटल जो हाइट है हमने वो लिया टावर का, लेकिन लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, तो जब इतना 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा. दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस पार्ट AE वुड बी 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5. अब हम सीधा ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लेना ही सारा ट्राइंगल है. तो मैंने लिया पहले इन ट्राइंगल AEF perpendicular upon base means AE upon EF और perpendicular upon base is tan of 60 डिग्री. AE कितना आया 28.5. EF निकालना है, tan 60 का वैल्यू √3, तो EF क्या हो गया 28.5 अपॉन √3. अभी मैं आगे इसको रैशनलाइज नहीं कर रही हूं, देखिएगा क्यों. अब मैंने पहले लिया ये ट्राइंगल, राइट, बट मेरे पास अब ट्राइंगल है AED, तो मैंने कंसीडर किया इन ट्राइंगल AED AE अपॉन DE.
इट वुड बी tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन tan में होता है। AE मेरे पास दोबारा से 28.5 है, DE मैंने निकालना है tan 30 की वैल्यू 1/√3, so that means DE would be 28.5√3. Now what to do? मुझे चाहिए था DF। आप देखिए, अगर मैं इस पूरे DE में से EF को माइनस कर दूं, मीन्स टोटल में से इस पोर्शन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास DF आ जाएगा, मीन्स DE माइनस EF। DE की वैल्यू क्या आई? 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। मैंने इसीलिए रैशनलाइज नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँगी। एलसीएम लेकर के अब हम इसे सॉल्व करते हैं। √3, जब आप 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 है, देखिए इसे अपॉन में 1 कर लीजिए। 1 को आपने इससे डिवाइड किया, यू विल गेट √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया 3। 85.5 माइनस 28.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 57 अपॉन √3। अब आप इसे रैशनलाइज कर लीजिए। जब हमने रैशनलाइज किया, 57 अपॉन 3 √3, 19√3, therefore he walked 19√3 meter towards the building. राइट? इजी। बस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि मुझे DF निकालना है कि वो कितना चला, तो मैंने टोटल में से EF को माइनस कर दिया। I got the remaining one. Now next question, question number 7. Now question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, आपको क्या पढ़ना है, पहले उसने बोला है बॉटम और फिर ही सेड टॉप, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ऑफ द बॉटम दैट मीन्स दिस बॉटम, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। अब देखिए, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर मीन्स इस ग्राउंड, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का लेंथ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट इज टू बी 45 डिग्री। बॉटम उसने बोला है पहले, इसलिए दिस इज 45 डिग्री एंड ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। राइट गाइज? देन इट सेड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। सो फर्स्ट स्टेप, आई जस्ट गिव द नेम A, B, C, D। एक बार दोबारा क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, सपोज आपका घर है, आपके घर के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। जब आप नीचे से खड़े होकर के टावर के बॉटम को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है
और जब उसके टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? इस टावर का हाइट क्या है? टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। अब देखिए हाइट ऑफ टावर यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है AD। अगर आप फिगर देखेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल ABC मैं कंसीडर कर रही हूं पहले। व्हेन आई कंसीडर ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन tan मीन्स AB अपॉन BC वुड बी tan ऑफ, अब एंगल ध्यान से देखिएगा, बॉटम में एंगल 45 डिग्री। AB कितना गिवन है मुझे? 20 डिग्री। BC मुझे फाइंड आउट करना है। tan 40 का वैल्यू 1 होता है, तो मेरे पास BC आ गया 20 मीटर्स। अब मेरे पास यहाँ पर बेस आ गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंसीडरिंग द फुल ट्राइंगल। फुल ट्राइंगल मीन्स अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ जिसका एंगल मुझे 60 डिग्री गिवन है। सो व्हाट आई विल राइट डाउन, इन ट्राइंगल BDC, BD perpendicular upon base is equal to tan of 60 डिग्री, राइट। BD मेरे पास नहीं है बेटा, मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसे x लेट कर लेती हूँ तो मेरे पास टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 20 प्लस x। तो इंस्टेड ऑफ दिस BD कैन आई राइट डाउन 20 प्लस x। BC मेरे पास BC 20 आ गया है। मैं ये जो BC है 20 इसे इधर पुट कर देती हूँ और tan 60 का वैल्यू क्या हो गया? √3 हो गया। नाउ सॉल्व दिस। 20 प्लस x वुड बी 20√3, x would be 20√3 minus 20, x would be 20 common √3 minus 1. Therefore, height of tower is 20√3 minus 1 meter. Easy. पहले हमने स्मॉल ट्राइंगल लिया, फिर हमने दूसरा ट्राइंगल लेकर के we solve it. Now let's start with 8th question. Question number 8 says, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Pedestal जैसे ना किसी के ऊपर हम एक स्टैचू खड़ा कर देते हैं, तो एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है। बिल्कुल रिवर्स है पहले वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे को हाइट दी हुई है इस स्टैचू की 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अब उसने पहले एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू का दिया हुआ है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, मैंने पहले ही मार्क कर लिया। देन इट सेड एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखिए मेरा पेडेस्टल ये है, इसका टॉप ये है, इसका जो एंगल गिवन है मुझे, इसका एंगल गिवन है, स्केल आई एम यूजिंग ताकि फिगर आप लोगों का थोड़ा सा क्लियर रहे। दैट एंगल इज इक्विवेलेंट टू, just a sec, that angle is equivalent to figure 45 degree. From off the top is 45 degree. The question says find the height of the pedestal. इस बार मुझे इस pedestal का height find out करना है। एक स्टैचू खड़ा है इस पेडेस्टल के ऊपर, मीन सपोज ये पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर कोई भी एक स्टैचू खड़ा है। नाउ आई एम गिवन विद हाइट ऑफ दैट स्टैचू, मुझे उस स्टैचू का हाइट दिया हुआ है।
ये जो स्टैचू का हाइट है ये 1.6 मीटर है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, राइट। अब इट सेड कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, कितना हाइट है पेडेस्टल का। तो द फर्स्ट स्टेप सेम, इन ट्राइंगल बी डी बी, बी डी सी, बी डी अपॉन बी सी वुड बी। अब बी डी मुझे नहीं गिवन, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक्स लेट कर लेती हूँ। बी डी अपॉन बी सी वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वुड बी tan ऑफ, देखिए क्या आ रहा है एंगल 45 डिग्री। बी डी मुझे नहीं पता, बी सी भी मुझे नहीं पता, tan 45 इज 1, लेकिन अब मेरे पास बी सी का वैल्यू आ गया x, राइट। मैंने ट्राइंगल BDC लिया, ट्राइंगल BDC का एंगल 45 डिग्री था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan ऑफ 45, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। BD को आई कंसीडर इट एज x। अब सेकेंड स्टेप में आई एम जस्ट कंसीडरिंग द सेकेंड ट्राइंगल, दैट मीन्स ट्राइंगल A, B and C। इन ट्राइंगल A, B and C। Now in triangle ABC again I am just using the relation of perpendicular and base. Now perpendicular here is AB upon BC, tan of, अब कौन सा एंगल है इसके साथ, टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल है हमारा 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री। अब बताइए AB क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ स्टैचू 1.6, पेडेस्टल को आई कंसीडर इट एज x, तो टोटल मेरा हो गया 1.6 प्लस x, मीन्स A से लेकर B तक का हाइट मेरा 1.6 प्लस x। तो मैंने यहाँ पर पुट किया 1.6 प्लस x, BC कितना आया था मेरा x, tan 60 की वैल्यू √3, 1.6x इज इक्वल्स टू, मैंने ट्रांसपोज कर दिया √3x। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, √3x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6, कंसीडरिंग x एज कॉमन, टेकिंग x एज कॉमन, आपके पास बच जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हमें कभी भी क्वेश्चन को रूट में नहीं छोड़ना, इसलिए हम इसे रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने का जो रूल है वो ये है कि हम रिवर्स साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1.6 √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 वुड बी 2, तो x वुड बी 0.8 √3 plus 1 meters. Therefore, height of the pedestal is 0.8 √3 plus 1 meters. Now, proceeding towards the next question, question number 9. Question number 9. Angle of elevation of top of a building from the foot of the tower. अब दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। मैं अभी इक्वली ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ, फिर हम बताएंगे कि कौन सा छोटा और कैसा बड़ा है, पता लगाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मैं इसे बिल्डिंग कंसीडर कर रही हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसे मैं कंसीडर कर रही हूँ टावर, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन दीज टू इज, इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गाइस, दैट इज 30 डिग्री। ओके, दिस इज द बेस लाइन। देन इट सेड and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. अब बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री।
इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये टावर 50 मीटर ऊंची है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ कि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन सी क्या है, 50 मीटर ऊंची है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बताइए कि बिल्डिंग का हाइट क्या है। एक बार दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वन बिल्डिंग वी आर हैविंग एंड वन टावर वी आर हैविंग। इस बिल्डिंग की ऊंचाई का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री है, और जब हम टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अगर हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, then what is the height of the building? So for finding height of the building, पहला तो स्टेप सेम रहेगा बेटा, just write down A B C D. I am having these two triangle, पहले मुझे ये given है, मैं इसलिए इसे कंसीडर कर रही हूँ, राइट। कोशिश क्या करेंगे, जिसका जो हमारे पास वैल्यू गिवन है पहले वो कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल बी डी सी, डी सी अपॉन बी सी वुड बी tan ऑफ, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, DC इज 50, BC मुझे पता नहीं है, tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3, अब तो पता लग गया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन tan है और एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 का वैल्यू मेरे पास √3 गिवन है। अब मैं ट्रांसपोज करूंगी तो आई गेट BC एज 50 अपॉन √3। इसे रैशनलाइज करना है या नहीं करना अभी हम रुक करके करेंगे। मेरे पास अब बेस आ गया। नाउ आई एम जस्ट कंसीडरिंग अनदर ट्राइंगल, मीन्स अब मैं जो ट्राइंगल ले रही हूं ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। व्हेन आई कंसीडर दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि अब जो एंगल बन रहा है वो tan 30 का बन रहा है। रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही गिवन है। अब tan 30 की वैल्यू मेरे पास क्या है, AB इज इक्वल्स टू, मैं BC को पहले यहाँ ला रही हूँ ताकि आप लोगों से गलती ना हो। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3। अब तो टेबल आप लोगों को लर्न हो गया होगा। और बताइए मेरे पास BC की वैल्यू क्या आई थी, मैंने क्या निकाली BC की वैल्यू 50 अपॉन √3, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3, AB इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 मीटर्स, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 upon 3 meter, or we can just want to divide, then you may divide this also. Now question number 10. Question number 10 says, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में टावर में कंफ्यूजन था कि कौन सा बड़ा ले कौन सा छोटा ले, क्योंकि हमें नहीं पता था। 2 poles of equal heights, अब मुझे 2 poles गिवन है, एक ये पोल गिवन है एक ये पोल गिवन है, और नाउ इट्स सेट कि दोनों के दोनों पोल, दोनों के दोनों खंबे इक्वल हाइट के हैं एंड दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। एक यहाँ खड़ा है तो दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हुआ है ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं पर भी इन बिटवीन देम ऑन द रोड, the angle of elevation of the 2 poles are 60 and 30 डिग्री। एक का 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। सपोज दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब हमारे को 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ पोल, दूसरा वो ये कह रहा है ये भी बताओ कि ये दोनों के दोनों पोल एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर हैं। तो मैंने पहले नेम दिया A, B एंड C, D एंड E। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD,
पहला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास प्रॉपर 80 गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं BD को तो ले लेती हूँ x, एक पार्ट को मैंने x ले लिया। अब अगर 80 है और एक पार्ट को मैंने x कंसीडर किया, तो बाकी क्या बचा बेटा, 80 माइनस एक्स, मीन्स मैंने पूरे में से x को माइनस कर दिया, बचा हुआ जो है वो 80 माइनस एक्स। तो ट्राइंगल ABD सेज कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan ऑफ 60 डिग्री। अब AB क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन BD मेरे पास क्या है x और tan 60 की वैल्यू √3, तो AB क्या हो जाएगा √3 अपॉन x। फिर हमने लिया इन ट्राइंगल CED, सेम रूल यूज करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस CE अपॉन CD वुड बी tan ऑफ, अब कौन सा एंगल यूज करेंगे, ये 60 था, दिस वन इज ऑफ 30 डिग्री। CE और AB इक्वल है, बाद में यूज करेंगे। और CD कितना लिया मैंने, क्या हो गया था 80 माइनस एक्स, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो CE क्या हो गया 80 माइनस एक्स अपॉन √3। लेकिन दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मुझे तो ये पता है, क्वेश्चन ने कहा दोनों ही पोल इक्वल हैं, दैट मीन्स कि AB इक्वल्स टू CE, AB और CE की वैल्यू बराबर है, तो AB क्या होगा √3x, CE की वैल्यू क्या आई 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x 80 माइनस एक्स, ट्रांसपोज करेंगे तो x क्या आ गया आपके पास 3x, माइनस विल बिकम प्लस, 4x इज इक्वल्स टू 80, और x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। इसका मतलब BD 20 मीटर्स की दूरी पर है और CD कितने पर है, therefore BD would be 20 meters apart and CD would be 60 meters apart। लेकिन उसने तो एक और पार्ट पूछा है कि what is the height of the pole, तो for height what is AB, AB is √3x, AB equals to √3x, और x का वैल्यू क्या आया मेरे पास 20, मैंने पुट कर दिया √3 इंटू 20 √3 meters, therefore height of pole is 20 √3 meters। you have to state each and everything, आप properly लिखेंगे। now question number 11, question number 11 says a TV tower stands vertically on a bank of a canal। एक टीवी टावर है जो कैनल के बैंक किनारे पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे से, डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। एक किनारे से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। देन इट सेड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। जब इस पॉइंट से 20 मीटर आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट से हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और ये फिगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन भी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। आप लोगों को हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है, BCD 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। सो फॉर फाइंडिंग विड्थ ऑफ द कैनल हमारे को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। मेरे पास BC मिसिंग है, मैं कंसीडर करती हूँ ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बीच में रिलेशन है? tan के बीच में। मीन्स AB अपॉन BC वुड बी tan ऑफ 45 डिग्री। अब आप ये कहेंगे ना मेरे पास AB गिवन ना मेरे पास BC गिवन, व्हाट शुड आई डू? मैं इस BC को x ले लेती हूँ। When I consider BC as x, तो देखिए AB की वैल्यू क्या आ गई? tan 45 क्या होता है? 1। तो AB जो है वो मेरे पास x आ गया। अगर BC x है तो बेटा BD क्या हो जाएगा? 20 प्लस x। टोटल जो विड्थ है वो दिस प्लस दिस हो जाएगी, राइट? अब मैं इसे इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ। नाउ इन ट्राइंगल आई एम कंसीडरिंग द फुल ट्राइंगल ABD। AB अपॉन BD वुड बी tan ऑफ, अब कौन सा एंगल होगा? it is 60 degree बेटा, it's not 45 degree, it's 60 degree, and this would be tan 60 is √3, so this is √3x, and here it is tan of. Now in triangle ABD, triangle ABD में I considered AB upon BD और tan of 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू क्या होगा? AB तो मुझे फाइंड आउट करना है, और BD कितना हो गया? 20 प्लस x। tan 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1/√3। तो AB मेरे पास आ गया 20 प्लस x अपॉन √3। अब देखिए फ्रॉम बोथ इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये भी AB के बराबर, ये भी AB के बराबर। जब AB √3x के बराबर है और AB 20 प्लस x अपॉन 3 के बराबर है, तो व्हाट आई कैन राइट डाउन? फ्रॉम 1 and 2, √3x वुड बी 20 प्लस x अपॉन √3। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x 20 प्लस x, 3x minus x would be 20, 2x would be 20 and x would be 10। अब अगर x आपका 10 है तो width कितना हो गया बेटा? Therefore width is 20 plus 10 is equals to 30 meter, and one more part is there, you have to find the height of the tower, and AB I got as √3x, means √3 into 10, that would be 10√3 meter. Now next question, question number 12. Now question number 12. Question number 12 said, from the top of a 7 meter high building, एक 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका मतलब ये है कि ये केबल टावर डेफिनेटली इस बिल्डिंग से बड़ी है, क्योंकि टावर एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि ऊपर की ओर जाता हुआ एंगल। तो ये हो गया टावर building, or that one is tower, right? Now question said, and angle of depression of its foot is 45 degree. इस बिल्डिंग से टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन वी आर गिवन विथ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है। अब देखिए हाउ टू फाइंड आउट, इट्स A, इट्स B, इट्स C, इट्स D एंड इट्स E, राइट? अब अगर याद हो हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें एक 1.5 मीटर टॉल बॉय था, तो ये बिल्डिंग जो है ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। पहले हम कंसीडर करते हैं इसको, राइट? इन ट्राइंगल BCD,
DC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ऑफ 45, DC कितना है 7 और BC मेरे को फाइंड आउट करना है। tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, तो दैट मीन्स मेरे पास BC आ गया 7 मीटर। अब अगर मेरे पास BC 7 मीटर आया बेटा, तो देखिए BC और DE दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बिकॉज BC is equals to DE, so considering triangle AED। अब आपने लिया इन ट्राइंगल AED। अब जब आप AED ट्राइंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोबारा हम यूज करते हैं, मीन्स AE अपॉन DE tan ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पर tan जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो AE तो मुझे फाइंड आउट करना है। जब DC BC के बराबर है, DC इज इक्वल्स टू DE, इट्स BC। जब BC और DE आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, दिस इज 7 इक्वल हो गया, और tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3, तो AE कितना आ गया 7 √3। बट मुझे तो केबल टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये है 7 और ये मेरे पास आया 7 √3, तो केबल टावर कितना हो गया, AB इज इक्वल्स टू AE प्लस BE, दैट इज 7 √3 plus 7 common √3 plus 1 meter. Therefore, height of cable tower is 7 into √3 plus 1. Next question. Now question number 13. As observed from a lighthouse, एक lighthouse है, इस lighthouse के टॉप से, that is 75 मीटर हाई, लाइट हाउस के टॉप से फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स हैं, वन माइट बी हियर अनदर इज हियर। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होगा हम उसे नीचे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, राइट। इट सेड कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन एंगल्स को मेजर करते हुए ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, A, B, C and D. Then it said if one ship is exactly behind the other at the same side, find the distance between the 2 ships. हमें इन 2 शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरे पास ये फिगर आ गया कि एक लाइट हाउस है, इसके हेड से 2 शिप्स यहाँ पर सेल कर रही हैं। इन शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है। मैं पहले ट्राइंगल ले रही हूँ, इनसाइड ट्राइंगल जो 45 है, प्रेफरेंस देंगे 45 को लेने की, क्योंकि 45 की वैल्यू 10 45 1 होता है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहता है रूल, tan के इक्वल है, मीन्स tan ऑफ 45 के इक्वल है। अब AB तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में 75, BD और tan 45 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो मेरे पास BC तो आ गया, BC का तो काम हो गया कि BD जो है वो 75 है। अब BD मेरे पास 75 आ गया। अब मैं ले रही हूं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, फुल ट्राइंगल AB अपॉन BC वुड बी, अब मैं कौन सा एंगल लूंगी, कौन सा एंगल है यहाँ पर, ट्राइंगल ABC, इट इज 30 डिग्री, tan ऑफ 30, सो AB कितना है 75,
BC तो मेरे को गिवन ही नहीं है, तो मैं BC एज इट इज लिखती हूँ अभी। और tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई BC की 75√3 मीटर्स। मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था DC। अब देखिए मेरे पास आया BD, मेरे पास आया BC। दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे BC में से BD को माइनस कर दूं, मीन्स व्हाट आई कैन डू इज आई एम राइटिंग हियर DC कैन बी रिटन एज BC माइनस BD। मैंने पूरी वैल्यू में से हाफ माइनस कर दिया, मेरे पास DC वैल्यू आ गई। BC कितना आया था मेरे पास 75√3 माइनस 75 कॉमन लिया, सो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1। एक बार दोबारा देख लीजिए कि एक लाइट हाउस से दो शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन थे, 130 डिग्री, अनदर वन इज 45 डिग्री। फर्स्टली आई कंसीडर ट्राइंगल ABD, मैंने ABD लिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन यानी कि AB अपॉन BD का रिलेशन कहता है tan, तो एंगल था tan 45, आई गॉट द वैल्यू ऑफ BD। देन आई कंसीडर ट्राइंगल ABC। जब मैंने ट्राइंगल ABC लिया मीन्स AB अपॉन BC लिया, वैल्यू पुट करी, आई गॉट वैल्यू ऑफ BC। लेकिन मुझे क्वेश्चन में ना तो उसने BD फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ना ही उसने BC फाइंड आउट करने के लिए बोला था। द क्वेश्चन आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कि वो कितनी दूरी पर हैं। तो मैं अगर इस पूरे में से BC में से BD को माइनस कर दूंगी, आई विल गेट CD। तो CD और DC इज इक्वल्स टू BC माइनस BD एंड आई गेट द आंसर 75√3 माइनस 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Now question 14 says a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation is 30 degree and when the balloon just blown, it is at the angle of 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चन एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो यहाँ खड़ी है और बलून फ्लाई कर रहा है 88.2 मीटर की हाइट पर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर लड़की यहाँ खड़ी है तो बेस भी यहीं पर ही होगा। Now this balloon is flying at a height of 88.2 मीटर। हवा चली, हवा चलने से ये बलून उड़ता उड़ता इस पोजीशन पर आ गया। अब वो ये कह रहा है ये बताओ कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मैं सबसे पहले फिगर को नेम देती हूं P Q R S T, आप इधर भी चाहें तो A और B नेम दे दीजिए। अब अगर इस लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, अगर इस लड़की की हाइट 1.2 मीटर है तो और बलून 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड से इतना डिस्टेंस तो लड़की ही खड़ी है। तो बची हुई हाइट कितनी हो गई बेटा? 88.2 माइनस 1.2 इज 87 मीटर्स हो गई। इसका मतलब मेरे पास PQ 87 मीटर आ गया और अगर PQ 87 है तो ST भी 87 ही होगा, राइट? मुझे फाइंड आउट करना है SP कि जब बलून उड़ करके आगे पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। मुझे फाइंड आउट करना है SP। अब SP फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगी, पहला स्टेप नेमिंग दे चुकी हूं। अब मैं कंसीडर करूंगी ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR
परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन tan मीन्स PQ अपॉन RQ इज tan ऑफ 30 डिग्री। PQ मेरे पास कितना आया 87 और RQ मुझे पता नहीं है। tan 30 का वैल्यू मुझे क्या पता है कि tan 30 क्या होता है 1/√3, तो RQ का वैल्यू आ जाएगा 87√3 मीटर्स। चाहो तो मीटर्स लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो बाद में लिखेंगे। नाउ आई एम कंसीडरिंग ट्राइंगल STR। मैंने पहले ये वाला ट्राइंगल लिया था PQR, अब मैंने लिया इन ट्राइंगल STR। जब मैंने ट्राइंगल STR लिया, सेम रूल परपेंडिकुलर और बेस का क्या होगा बेटा कि ST मेरा परपेंडिकुलर, बेस RT और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन अब तक तो आपको याद हो गया होगा, tan 60 होता है। ST का हाइट मेरा 87, RT मुझे नहीं पता और tan 60 की वैल्यू √3, तो RT मेरे पास आ गया 87/√3। बट क्या मुझे RT फाइंड आउट करना था? नो। क्या मुझे RQ फाइंड आउट करना था? नो। मुझे फाइंड आउट करना था SP। अब आप देखिए, अगर ये SP है तो ये SP इक्विवेलेंट टू TQ है, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो मैं TQ इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं TQ देखिए कैसे फाइंड आउट करूंगी, मैं TQ फाइंड आउट कर सकती हूँ बेटा, अगर मैं पूरे RQ में से, अगर समझ ना आए तो रिवाइंड करके वीडियो चेक कर लीजिएगा, RQ में से बड़े वाले हिस्से में से छोटे वाले हिस्से को यानी RT को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास बचा हुआ हिस्सा TQ आ जाएगा। अब RQ क्या था 87√3 माइनस 87/√3। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया √3, 87 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 261 माइनस 87 174/√3, लेकिन हम अपने सॉल्यूशन को √3 में नहीं छोड़ सकते हैं, तो व्हाट आई विल डू 174/√3 रैशनलाइज कर लिया, 174/3 मीटर इज द आंसर। देयरफॉर जो बलून ने ट्रेवल किया दैट इज 174/3√3 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 15 में बेटा एक टावर है, ठीक है, एक हाईवे इस टावर तक स्ट्रेट जाता है, एक पर्सन इस टावर के ऊपर खड़ा है जो यहां से एक आती हुई कार को देखता है। ये कार इस एंगल, इस पर्सन की आई के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रही है, लाइक दिस। 6 सेकेंड बाद जब ये कार आगे बढ़कर यहां पहुंच जाती है तो इस पॉइंट पर ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। क्वेश्चन आस्क कि आप ये बताओ कि टाइम कितना टाइम लग रहा है इस कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, मींस डी से बी पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लग रहा है। अब देखिए सी और डी, सी से डी पर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा 6 सेकंड, मींस उसे लगे 6 सेकंड। अब आपको पता है बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चे इसी 6 सेकंड के साथ 6 मानते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसने ये बोला है कि ये 6 सेकंड लगा रही है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो आप सबसे पहले इस डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे, मींस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम गिवन है 6, सॉल्व किया तो ये आ गया d इज इक्वल्स टू 6s, यानी डिस्टेंस आ गया मेरे पास अब 6s, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6s। यहां पर मिस्टेक मत करिएगा, बेशक वीडियो रिमाइंड करके एक बार दोबारा इस रिवाइंड करके इस वैल्यू को चेक कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं बेटा।
क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ABC। इन ट्राइंगल ABC रूल तो याद हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही यहां पर रिक्वायर्ड है, तो AB अपॉन BC इज tan ऑफ 60 डिग्री। AB मुझे पता नहीं है, BC भी मुझे नहीं पता, मैं इसे कुछ भी वैल्यू BD को चाहो तो आप BD रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, T मान लो, A मान लो, कोई भी एक वेरिएबल मान लो, मैं यहां पर इसे M मान लेती हूं। तो इसका मतलब B से लेकर के C तक की वैल्यू हो गई 6S प्लस M। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप M से कंफ्यूज हो रहे हैं, आप BD लिखे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 60 इज √3। तो AB का वैल्यू मेरे पास आ गया 6S प्लस M इंटू √3। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं यहीं पर। अब मैं ले रही हूं ट्राइंगल, दिस इज 30 डिग्री बेटा, यहां पर है, इट इज 1/√3, तो AB वुड बी 6SM अपॉन √3। अब ये जब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगी ABD, इन ट्राइंगल ABD, तो AB अपॉन BD इट वुड बी tan ऑफ, अब ये 60 डिग्री है, इस पॉइंट को देखना है हमने कहां पर लाई कर रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो AB तो मेरे पास था ही नहीं, BD को मैंने M लिया, tan 60 की वैल्यू √3। अब तो इजी हो गया, फटाफट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, AB इज इक्वल्स टू आपके पास आया √3M। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट भी AB के बराबर है और ये भी AB के बराबर है। जब इसकी वैल्यू भी AB के बराबर, इसकी वैल्यू भी AB के बराबर, मैं क्या कह सकती हूं, फ्रॉम 1 and 2 6S प्लस M अपॉन √3 इक्वल है √3 ऑफ M के। दैट मीन्स जब ये मल्टीप्लाई होगा 6S प्लस M इज इक्वल्स टू 3M। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, M आपने ट्रांसपोज किया, तो ये हो जाएगा 3M माइनस M 6S 2M। सो M की वैल्यू आ गई, M इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ S। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, यहां से यहां तक का पॉइंट कि कितना टाइम लिया। तो मेरे पास BC कितना आ गया बेटा, मेरा BC हो गया 6S, तो उसे पहले लग रहे थे, अब लग रहा है 9S मीटर्स। डिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी 3S कितना हो गया डिस्टेंस, टोटल 9S हो गया। लेकिन मुझे टाइम टेकन निकालना है, रिवर्स। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 9S, स्पीड को तो मैंने S ही रखा था, S से S कैंसिल, तो आंसर इज 9 सेकेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे को क्या दिया हुआ है, इट सेड कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टार फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ टार, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टार फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। एक है 4 मीटर के डिस्टेंस पर और दूसरा है 9 मीटर के डिस्टेंस पर, एंड दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स बताइए कौन से एंगल होते हैं, 2 टाइप के एंगल पढ़े हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अब क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, फर्स्ट इज अल्फा एंड दिस इज आई कंसीडर इट टू बी 90 माइनस अल्फा। आप थीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 मीटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 9 मीटर है। वो ये कह रहा है प्रूव करो कि जो हाइट है वो 6 मीटर है। अब प्रूविंग आ गई हाइट की। अब मैंने क्या किया, A
बी सी डी, नेमिंग दिया। इन ट्राइंगल ए बी डी, पहला ट्राइंगल ए बी डी कंसीडर करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वुड बी tan ऑफ 90 माइनस अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमेशा हमारे पास tan में है। ए बी, बी डी कितना गिवन है बताइए, 4 मीटर, यस। अब tan 90 माइनस थीटा, प्रॉपर्टी यूज हो गई, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट ऑफ थीटा, सो मैंने यहां पर लिख दिया कॉट ऑफ अल्फा, और ए बी का वैल्यू मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 कॉट ऑफ अल्फा, इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब एबीसी में सेम रूल फॉलो करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन हमारे सॉल्व उसी से हुए हैं। ए बी अपॉन बेस tan ऑफ कौन सा एंगल है अब, अल्फा, और बीसी कितना गिवन है 9, तो मैंने बीसी की जगह 9 पुट किया, tan ऑफ अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाइंग ए बी इज 9 ऑफ tan अल्फा। अब क्या करें, अब तो दोनों तरफ ए बी आ गया और प्रूव करना है, हाइट इज 6 मीटर। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू ए बी इज ए बी स्क्वायर, 4 कॉट अल्फा इंटू 9 tan अल्फा, मीन्स हमने इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 4 9 जा 36 कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा। अब कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज 1, तो 36 इंटू 1 ए बी स्क्वायर, आपने स्क्वायर रूट हटाया, ए बी इज 6 meters, therefore height is 6 meter, and that is the end of the topic height and distance. Okay beta.